अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? पहले तो प्लीज़ मुझे बता दें, क्या मेरी आवाज़ और मेरी स्क्रीन आप लोगों तक क्लियरली पहुंच रही है? अगर मेरी आवाज़ और स्क्रीन आप लोगों तक क्लियरली पहुंच रही है तो एक बार प्लीज़ चैट पर क्लियर लिख दें ताकि मैं आज की क्लास स्टार्ट करूं। एवरीवन प्लीज़, वेट कर रहा हूं मैं सबके रिप्लाई का। जैसे ही सबका रिप्लाई आ जाएगा देन आई विल स्टार्ट द क्लास। सो एवरीवन प्लीज़ जल्दी से बता दें, कैन यू हेयर मी एंड कैन यू सी मी? एवरीवन प्लीज़। ओके ग्रेट। तो आ जाएं ज़रा, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी थर्सडे वाले दिन, उसमें हमने डेप्रीसिएशन का टॉपिक स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, हमारा बेसिक्स का टॉपिक खत्म हो चुका है। बेसिक्स का बेसिक्स का जो टॉपिक था, टॉपिक नंबर 1, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, उसका होमवर्क भी मैं ग्रुप पर डाल चुका हूँ। ठीक है जी। और हमारी जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर हमने टॉपिक नंबर 2 जो हमने स्टार्ट करा था, दैट वाज डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन की हमारी पहली क्लास हो चुकी है। आज हमारी डेप्रीसिएशन का लेक्चर नंबर 2, ठीक है, क्लास नंबर 2। सो लेट्स स्टार्ट। डेप्रीसिएशन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? फॉल इन द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट की वैल्यू के अंदर जो फॉल आ रहा है ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, मतलब हर साल यूज होने की वजह से हर साल वैल्यू कम होगी। तो हर साल जो एक साल के अंदर वैल्यू कम हो रही है ना नॉन करंट एसेट की, दैट इज नोन एज डेप्रीसिएशन। यस, नॉन करंट एसेट की वैल्यू कम होने को हम डेप्रीसिएशन बोलते हैं। ठीक है। अब यस, ओनली नॉन करंट एसेट यूज। अब ठीक है। अब ये जो नॉन करंट एसेट की वैल्यू के अंदर फॉल आ रहा है, क्या बताया था लास्ट क्लास में मैंने इसको? ये जो डेप्रीसिएशन है, जो फॉल आ रहा है नॉन करंट एसेट की वैल्यू के अंदर, इसको कैलकुलेट करने के कितने मेथड्स होते हैं? देयर आर 3 मेथड्स। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एंड रिवैल्यूएशन मेथड। मैंने बताया था कि पहले हम कितने मेथड्स पढ़ेंगे? 2 मेथड्स पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। उसके क्वेश्चंस वगैरह कर लेंगे, फिर इन द एंड हम जाएंगे थर्ड मेथड पे, दैट इज रिवैल्यूएशन मेथड। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको स्ट्रेट लाइन मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना सिखा दी थी, ऐसा ही है। तो सबसे पहले हमने स्ट्रेट लाइन मेथड डिस्कस करा था। मैंने आपको बोला था स्ट्रेट लाइन मेथड, एसएलएम जिसको शॉर्ट फॉर्म में मैं बोलता हूं, उसको मैं इजी मेथड कहता हूं। वो इजी क्यों है? क्योंकि एवरी ईयर सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज। आपने सिर्फ एक साल की डेप्रिसिएशन निकालनी है, फिर हर साल सेम अमाउंट से डेप्रिसिएशन लगेगी, हर साल सेम अमाउंट से नॉन करेंट एसेट की वैल्यू कम होगी। लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर 3 फॉर्मूलाज होते हैं पर ईयर डेप निकालने के लिए, एक साल की डेप निकालने के लिए। दैट इज कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ, and second is cost minus scrap value multiplied by percentage, and third was cost multiplied by percentage। तीनों फॉर्मूला से हमारे पास पर ईयर डेप्रिसिएशन आती है। ठीक है, एक साल में कितनी डेप्रिसिएशन लगी, एक साल में एसेट की वैल्यू कितने से कम होगी। और मैंने बोला था इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि कौन सा फॉर्मूला आपने यूज करना है एक साल की डेप्रिसिएशन निकालने के लिए। ठीक है, अगर क्वेश्चन के अंदर नॉन करंट एसेट की कॉस्ट क्रैप वैल्यू लाइफ गिवन है तो आप पहला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट क्रैप वैल्यू और परसेंटेज गिवन है तो आप डेप निकालने का एसएलएम से दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर कॉस्ट और परसेंटेज गिवन है फिर आप तीसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो इन तीनों फॉर्मूलाज का मैंने एक एक एग्जाम्पल क्वेश्चन आपको करा दिया था लास्ट क्लास में। एग्जाम्पल 1 करवाया था, ठीक है, एग्जाम्पल 2 स्ट्रेट लाइन मेथड का, और एग्जाम्पल नंबर 3 मैंने करवाया था। ठीक है जी। उसके बाद हम लोग मूव ऑन कर गए थे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पर। अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को मैंने आपको बोला था आरबीएम जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, वो डिफिकल्ट मेथड है। वो डिफिकल्ट मेथड क्यों है? क्योंकि एवरी ईयर डिफरेंट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड। एवरी ईयर डिफरेंट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड। ठीक है जी। एवरी ईयर डिफरेंट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन का मतलब कि हर साल अलग अलग अमाउंट की डेप्रिसिएशन लगेगी। हर साल नॉन करंट एसेट की वैल्यू अलग अलग अमाउंट से कम हो रही होगी। ठीक है, सेम नहीं होगी हर साल की डेप्रिसिएशन। तो आपने हर साल फॉर्मूला लगा लगा कर हर साल की नई डेप निकालनी पड़ेगी बार बार। ठीक है जी। और मैंने आपको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन निकालने का जो है फॉर्मूला पढ़ा दिया था। कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यू विल गेट द नेट बुक वैल्यू। नेट बुक वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करोगे परसेंटेज से तो आपके पास पर ईयर डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ठीक है जी, यही एक फॉर्मूला है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर। अच्छा जी, तो जो है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के भी मैंने आपको 2 एग्जांपल्स कराए थे। ठीक है, ये एग्जांपल 1 था लास्ट क्लास में जो कराया था, और ये एग्जांपल 2 था। ठीक है जी। अच्छा युसरा, आप पूछ रही हैं व्हाट इज स्क्रैप वैल्यू। तो लास्ट क्लास में युसरा मैंने एक्सप्लेन करा था स्क्रैप वैल्यू का मतलब। स्क्रैप वैल्यू मैं आपको वापसी बता देता हूँ। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड में जो फॉर्मूले में यूज हो रही है तो स्क्रैप वैल्यू, देखिए स्क्रैप वैल्यू एक एस्टिमेटेड, एक सोचा हुआ बजटेड अमाउंट होता है कि जब हमारे एसेट की लाइफ पूरी हो जाएगी, तो देखो जब एक
चीज की लाइफ पूरी हो जाती है ना, तो आप उसको स्क्रैप आउट कर देते हो, स्क्रैप में बेच देते हो। तो स्क्रैप वैल्यू क्या है? ये एक एस्टिमेटेड अमाउंट है, ठीक है। येट दिस विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। यस यूसरा, मेरे ख्याल से यूसरा आप लास्ट क्लास आपने स्किप की थी, तो मैंने रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी थी। क्या आपने आज की क्लास में आने से पहले लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग देखी है? कैन यू आंसर मी? यार देखो, इस तरह जो है ना, इट्स डिफिकल्ट, ठीक है। अगर आप कोई क्लास स्किप कर रहे हो, मैं क्लास अपलोड इसलिए करता हूं कि आपकी कोई क्लास मिस ना हो, ठीक है। इफ एनी वन इज मिसिंग एनी क्लास, अगर कोई कोई क्लास मिस कर रहा है, तो आपने फौरन एज सुन एज पॉसिबल उस क्लास की रिकॉर्डिंग देखनी है। अगर इस तरह आप कंप्लीट नहीं करोगे, पुराना काम छोड़ते जाओगे जो आप क्लास स्किप कर रहे हो, तो आपको कभी भी नेक्स्ट क्लास की चीज कंप्लीटली समझ नहीं आएगी, ठीक है जी। तो एवरीवन प्लीज, काम कंप्लीशन में, वर्क कंप्लीशन में प्लीज आप लोग अलर्ट रहें बहुत ज्यादा, क्योंकि इस तरह अगर किसी ने क्लास मिस की है और वो नई रिकॉर्डिंग देखकर कवर कर रहा, तो फिर उसकी काफी चीजें मिस हो जाएंगी। अब मुझे पता है यूसरा, आज की क्लास में आपको कंप्लीटली चीजें नहीं समझ आएंगी, क्योंकि आपने डिटेल में स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जो मैंने लास्ट क्लास में समझाया है, वो आपने डिटेल में समझा हुआ ही है नहीं है लास्ट क्लास में। इस क्लास में तो मैं क्विक ओवरव्यू दे रहा हूँ। अब इस क्लास में अगर मैं पूरा दोबारा पढ़ाऊंगा तो आज की क्लास तो हमारी वेस्ट हो जाएगी। दैट्स वाई मैं जो है क्या करता हूँ, रिकॉर्डिंग अपलोड कर देता हूँ फॉरन विद इन 1 डे और 2 डे, ताकि आप कंप्लीट कर सको अगर कोई मिस कर रहा है, ठीक है। तो प्लीज इस चीज में बड़ा स्पेसिफिक रहें कि अगर कोई क्लास मिस हो रही है तो उसका फौरन काम कंप्लीट करें, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था स्क्रैप वैल्यू, सॉरी मैंने थोड़ा सा भाषण दे दिया आप लोगों को लंबा चौड़ा। खैर, स्क्रैप वैल्यू, व्हाट इज स्क्रैप वैल्यू? स्क्रैप वैल्यू इस तरह, जब एसिड की लाइफ पूरी हो जाएगी, तो एसिड को जब हम स्क्रैप आउट करेंगे, स्क्रैप में बेचेंगे ना, तो तब उसकी एक वैल्यू हमें उस टाइम पर क्या मिल रही होगी, ये एक एस्टिमेटेड सोची हुई वैल्यू होती है कि जब एसिड की लाइफ पूरी होगी, उसको स्क्रैप में बेचेंगे, स्क्रैप आउट करेंगे, तो उस वक्त उसकी वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, ठीक है। इट्स एन एस्टिमेटेड अमाउंट। अब खैर, तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के भी मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को दो एग्जांपल्स करवा दिए थे, ठीक है। एग्जांपल, सॉरी, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के भी दो एग्जांपल करा दिए थे, एग्जांपल 1 एंड एग्जांपल नंबर 2, ठीक है जी। ये दोनों एग्जांपल्स हमने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के लास्ट क्लास में कर लिए थे, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड से हमने डेप्रिसिएशन निकालना सीख ली थी लास्ट क्लास में, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से भी हमने डेप्रिसिएशन निकालना सीख ली थी लास्ट क्लास में, ठीक है। अच्छा, अब आज की क्लास में जो हमने काम करना है, उसको स्टार्ट करने से पहले तीन बच्चे हैं, यस, अलीशा एंड बुशरा एंड इफ्रा। आप तीनों की आज मेरे ख्याल से फर्स्ट क्लास है मेरे साथ, ऐसा ही है? आप तीनों पहले प्लीज मुझे कंफर्म करें, मैंने आपको आज क्लास स्टार्ट करने से पहले डेप्रीसिएशन की फर्स्ट क्लास की रिकॉर्डिंग भेज दी थी, और मैंने बोला था कि वो आप लोग देखेंगे फिर आज की क्लास में ज्वाइन करेंगे, ऐसा ही है? तो आप तीनों ने क्या वो क्लास देख ली है? ओके इफ्रा, गुड। ओके बुशरा, ग्रेट। एंड अलीशा, व्हाट अबाउट यू? क्या आपने देख ली थी क्लास 1 डेप्रीसिएशन की आज की क्लास में आने से पहले? यस और नो अलीशा? अलीशा, मैं वेट कर रहा हूं आपके रिप्लाई का, प्लीज बता दें। ओके ग्रेट, गुड, ठीक है। अब आ जाए, लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। अब आज की क्लास में क्या पढ़ना है, ठीक है। अब आज की क्लास में हमने क्या करना है, देखें, मैंने आपको स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रीसिएशन निकालना सिखा दी हर साल की, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से सिखा दी, तो हमने एसएलएम मेथड और आरबीएम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड तो सीख लिया कैसे डेप निकलती है। लेकिन डेप्रीसिएशन निकालने के लिए पॉलिसी भी यूज हो रही होती है, ठीक है। तो डेप्रीसिएशन को कैलकुलेट करने की दो पॉलिसीज होती हैं। कितनी पॉलिसीज होती हैं, ठीक है? देयर आर टू पॉलिसीज टू कैलकुलेट डेप्रीसिएशन, ठीक है। पॉलिसी नंबर वन इज ईयरली पॉलिसी, ठीक है। पॉलिसी नंबर 1 इज ईयरली पॉलिसी, ठीक है जी। एंड पॉलिसी नंबर 2 इज मंथली पॉलिसी, ठीक है। ये दो पॉलिसीज होती हैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की। वन इज ईयरली पॉलिसी एंड नंबर 2 इज मंथली पॉलिसी। अच्छा सर, ये ईयरली पॉलिसी का क्या सीन होता है? ईयरली पॉलिसी का क्या सीन होता है, जल्दी बताएं। अब सुने मेरी बात, ईयरली पॉलिसी के अंदर पता है क्या सीन होता है? ईयरली पॉलिसी के अंदर हमारे पास होता है फुल डेप्रीसिएशन, फुल डेप्रीसिएशन, फुल डेप्रीसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज, ठीक है। एंड नो डेप्रीसिएशन
इन द ईयर ऑफ सेल, फुल डेप्रीसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज, नो डेप्रीसिएशन इन द ईयर ऑफ सेल। ठीक है जी। तो हमारे पास ये सीन होता है ईयरली पॉलिसी के अंदर। सर इसका मतलब क्या है, समझा दें, सुने मेरी बात। देखिए ईयरली पॉलिसी अगर लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो इसका मतलब है कि जिस साल आपने एसेट खरीदा है, ठीक है, उस साल उस एसेट के ऊपर पूरे साल की डेप्रीसिएशन लगेगी। बट नो डेप्रीसिएशन इन द ईयर ऑफ सेल, जिस साल आपने एसेट बेचा उस वाले ईयर में, उस वाले साल में उसके ऊपर कोई डेप्रीसिएशन नहीं लगेगी। दिस इज ईयरली पॉलिसी। ठीक है। वेर एज मंथली पॉलिसी में पता है क्या होता है, देखिए मंथली पॉलिसी की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, मंथली पॉलिसी में आपको समझा सकता हूं। ठीक है। तो अब मंथली पॉलिसी में क्या होता है, मंथली पॉलिसी में क्या होता है, अच्छा युसरा, युसरा ऐसा नहीं होगा कि एक साल में ही आपने खरीदा और उसी साल में बेच दिया। ठीक है। इस वाले केस में फिर ईयरली पॉलिसी नहीं आ रही होगी आपके पास। ओके। अब मंथली पॉलिसी में क्या होता है कि जिस साल आपने एसेट खरीदा उस साल जितने मंथ्स, और जिस साल आप एसेट बेचोगे, बेचने वाले साल में भी जितने मंथ्स रहा होगा एसेट, उतने मंथ्स, उतने महीने की उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगी। ठीक है। ये होता है ईयरली एंड मंथली पॉलिसी का सीन। मैं आपको एक एग्जांपल देकर और अच्छे से समझाता हूं, आप लोगों को समझ आ जाए कि ये ईयरली और मंथली पॉलिसी का क्या सीन है। ठीक है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अभी आप लोगों को दोबारा समझ आ जाएगा। सुने मेरी बात सर। यस मीत, मैं रिपीट करता हूं, ईयरली पॉलिसी का मतलब है जिस साल एसेट खरीदा उस साल उसके अंदर पूरे साल उस पे पूरे साल की डेप लगेगी जिस साल आप खरीद रहे हो। लेकिन जिस साल आप एसेट बेच रहे हो उस साल उसके ऊपर कोई डेप्रीसिएशन नहीं लगेगी। ठीक है। और मंथली में क्या होता है कि जिस साल एसेट खरीदा उस साल जितने मंथ्स, जितने महीने रहा एसेट, उतने महीने की डेप लगेगी। और जिस साल एसेट बेचा उस साल जितने महीने, जितने मंथ्स रहा एसेट, उतने महीने की डेप्रीसिएशन लगेगी। ठीक है। अभी एक एग्जांपल दे रहा हूं तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। सुने मेरी बात गौर से, एवरीवन प्लीज। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं, खत्म हो जाता है 31 दिसंबर को, ठीक खत्म हो जाएगा। अब मैंने एक मशीन खरीदी, मैंने क्या खरीदी, मैंने एक मशीन खरीदी, मैंने एक मशीन खरीदी। अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अभी क्लियर हो जाएगा। मैंने एक मशीन खरीदी, 1 जनवरी 2016 को स्टार्ट हो रहा है और खत्म कब होगा, 31 दिसंबर 2016 को। इस वाले साल में मैंने खरीदी है ना, 1 जनवरी 2016 को स्टार्ट हो रहा है ईयर, एंड कब होगा, 31 दिसंबर 2016। अब इस वाले साल में मैंने 1 जुलाई 2016, ठीक है, मैंने एक मशीन खरीद ली। ठीक है। मशीन इज अ नॉन करेंट एसेट। ठीक है। अब ये मशीन को मैंने बेचा कब, इस मशीन को मैंने बेचा 2020, 2020 मतलब 2020, 2020 में ये मशीन मैंने बेची। और मैंने पता है कब बेची इसको, मैंने बेचा 1 अक्टूबर 2020। ठीक है। 2020 मतलब 2020। तो देखिए 2017 में तो ये मेरे पास पूरा साल रही, 2018 में भी मशीन होल ईयर मेरे पास थी, 2019 में भी मशीन मेरे पास पूरा साल रही। अब 2020 जो साल 1 जनवरी 2020 को स्टार्ट हुआ और खत्म कब होगा, 31 दिसंबर 2020 को। इस वाले ईयर में मैंने मशीन बेच दी, कब बेची, मैंने आपको बोला मैंने इसको बेचा 1 अक्टूबर 2020 को मैंने बेच दिया। ठीक है। तो 2016 में 1 जुलाई 2016 को मैंने खरीदा, 17, 18 और 19 में पूरा पूरा साल, होल मंथ ये मेरे पास, होल ईयर मेरे पास थी। ठीक है। फिर जो 2020 वाला ईयर है, जो 1 जनवरी 2020 को शुरू हुआ, 31 दिसंबर 2020 को खत्म होगा, 2020 में 2020 में मैंने 1 अक्टूबर 2020 को ये बेच दिया। ठीक है। अब अगर सवाल के अंदर ईयरली पॉलिसी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कौन सी पॉलिसी लिखा हुआ है, ईयरली पॉलिसी, तो देखिए मेरी बात सुनिए, जो फर्स्ट ईयर है 2016, अब बच्चे बोलते हैं सर ये 2016 को आपने 1 जुलाई को खरीदी है, तो ठीक है, चूंकि ईयरली पॉलिसी बोलता है फुल डेप्थ इन द ईयर ऑफ परचेज।
तो फुल डेप, पूरे साल की डेप लगेगी। अब 2017 में तो रही पूरे साल की डेप लगेगी। 2018 में भी इस पे ऑफ सेल, जिस साल एसेट बेचा 2020 में बेचा, तो 2020 में कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी, ठीक है। अच्छा जी, कुछ बच्चे कह रहे हैं मेरी आवाज क्लियरली नहीं पहुंच रही, ठीक है। ओके, आवाज मेरी नहीं आ रही, जस्ट वेट अ सेकेंड, आई विल चेक प्लीज। रुकिएगा, अभी मैं जरा चेक कर लेता हूं। ओके वेट, आई विल चेक, वेट। जस्ट वेट अ सेकेंड। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, शायद थोड़ा सा आज इंटरनेट इशू है। प्लीज मुझे बताएं, क्या मेरी आवाज और स्क्रीन क्या अब आप लोगों तक क्लियरली पहुंच रही है? एवरीवन प्लीज, वेटिंग फॉर द रिप्लाई। ओके, इज इट क्लियर नाउ? थोड़ा सा इंटरनेट इशू आ गया था, दैट इज फिक्स्ड नाउ। ओके, वी विल कंटिन्यू। ठीक है। ओके, तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, नो इश्यूज एट ऑल, ठीक है। जो ये चीज मैंने बताई है इसको मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, कोई मसले वाली बात नहीं है। गौर से सुनिएगा आप एवरीवन प्लीज। मैं आपको ये कह रहा था कि हमारा जो ईयर है वो 1 जनवरी को शुरू होता है हर साल, और 31 दिसंबर को खत्म होता है, ठीक है। अब मैंने एक मशीन खरीदी 1 जुलाई 2016 को, तो मेरा साल 1 जनवरी को शुरू हुआ होगा, 31 दिसंबर को खत्म हुआ होगा। ये मेरा ईयर 1 है। इसी साल के अंदर, इसी ईयर में मैंने मशीन खरीदी। मैंने इस ईयर में 1 जुलाई 2016 को मशीन खरीदी, ठीक है। अब वो मशीन मैंने बेची कब? 1 अक्टूबर 2020 को वो मशीन मैंने बेची, ठीक है। 1 अक्टूबर 2020 को वो मशीन मैंने बेची। तो 2017 में वो मशीन मेरे पास पूरा साल होल ईयर रही, ठीक है। 2018 में भी वो मशीन मेरे पास पूरा साल होल ईयर रही, ठीक है जी। एंड 2019 में भी ये होल ईयर पूरा साल मेरे पास थी। अब 2020, जो साल मेरा 1 जनवरी 2020 को स्टार्ट हुआ और 31 दिसंबर 2020 को खत्म होगा, इस वाले साल में मैंने बेच दी। इन दिस ईयर मैंने सोल्ड, बेच दी। कब बेची? इस साल में मैंने 1 अक्टूबर 2020 को बेची, ठीक है। अब मैं आप लोगों से ये कह रहा था कि अगर सवाल के अंदर ईयरली पॉलिसी लिखा हुआ है, ठीक है, ईयरली पॉलिसी लिखा हुआ है सवाल के अंदर, तो फिर आपने 2016 में खरीदी। अब बच्चे यहां पर बोलते हैं कि सर ये हमने 1 जुलाई 2016 को खरीदी है, तो इन 2016 ये हमारे पास सर 1 जुलाई को आई होगी, तो ये हमारे पास 2016 में जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 6 मंथ्स थी। इससे फर्क नहीं पड़ता, भले 6 मंथ्स थी। ईयरली पॉलिसी लिखा हुआ है सवाल में, तो ईयरली पॉलिसी का रूल है कि जिस ईयर आपने परचेज करी, जिस साल एसेट खरीदा, उस साल पूरे साल की डेप लगेगी। तो इन 2016 डेप्रीसिएशन लगेगी फुल ईयर की, पूरे साल की डेप्रीसिएशन लगेगी, ठीक है, इन 2016।
अब 2017 में तो थी फुल ईयर, तो पूरे साल की डेप लगेगी। इन 2000 एंड, यस, इन 2017 पूरे साल की डेप्रीसिएशन लगेगी, ठीक है। इन 2018 पूरे साल की डेप्रीसिएशन लगेगी। एंड इन 2019 पूरे साल की डेप्रीसिएशन लगेगी, क्योंकि ये मेरे पास पूरा साल थी, ठीक है। लेकिन इन 2020, जस्ट वेट अ सेकेंड गाइज, आई डोंट नो, थोड़ा सा आज इशू हो रहा है, इंटरनेट प्रॉब्लम आ रहा है, पता नहीं क्यों। या सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, पता नहीं आज थोड़ा सा क्यों इंटरनेट प्रॉब्लम आ रहा है, इससे पहले नहीं आया है कभी। जस्ट वेट अ सेकेंड प्लीज, लेट मी फिक्स इट। या सॉरी, तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, आई नो थोड़ा सा आज डिस्टरबेंस हो रहा है क्लास में, सॉरी फॉर दैट, आई विल रिपीट। ठीक है, तो देखें, इन 2016 आपने एसेट खरीदा, ये 2016 के अंदर आपने 1 जुलाई 2016 को खरीदा, फर्क नहीं पड़ता जब भी खरीदा, ईयरली पॉलिसी है, ईयरली पॉलिसी का रूल है फुल डेप्रीसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज। तो इन 2016 फुल डेप, पूरे साल की फुल ईयर डेप लगेगी, पूरे साल की डेप्रीसिएशन लगेगी। 2017 में भी पूरे साल की डेप्रीसिएशन लगेगी, क्योंकि 2017 में तो ये आपके पास था ही पूरा साल, ठीक है। 2018 में भी फुल ईयर की डेप लगेगी, पूरा साल था, पूरे साल की डेप लगेगी। इन 2019 इसमें भी फुल ईयर डेप्रीसिएशन लगेगी, पूरा साल था इन 2019, तो पूरे साल की डेप्रीसिएशन लगेगी। अब इन 2020 आपने बेच दिया, अब 2020 के अंदर ये आपके पास 1 अक्टूबर तक था, आपने 1 अक्टूबर को बेचा, फर्क नहीं पड़ता इससे, नो डेप। इन 2020 कोई डेप नहीं लगेगी, नो डेप। क्यों नो डेप? क्योंकि ईयरली पॉलिसी कहती है नो डेप्रीसिएशन इन द ईयर ऑफ सेल। तो हमने 2020 में बेचा, 2020 में कोई डेप्रीसिएशन नहीं लगेगी, 2020 में जीरो लगेगी डेप्रीसिएशन। ईयर वन में 2016 में फुल ईयर डेप, पूरे साल की डेप लगेगी, भले ही आपने 1 जुलाई को खरीदा, आपके पास 6 मंथ था, फर्क नहीं पड़ता, फुल ईयर डेप लगेगी, ठीक है जी। तो फुल ईयर डेप इन 2017 फुल ईयर डेप, 2018 फुल ईयर डेप, 2019 फुल ईयर डेप, 2020 नो डेप, जीरो, बिकॉज इट्स ईयरली पॉलिसी, ठीक है जी। तो पहले तो प्लीज आप सब मुझे कंफर्म करें, क्या आप सबको ईयरली पॉलिसी समझ आ गया है? ठीक है, व्हाट डज ईयरली पॉलिसी मींस, एवरीवन प्लीज जल्दी से मुझे बताएं, ताकि फिर मैं आगे बढ़ूं, ठीक है। एनीवन, एनी प्रॉब्लम? थोड़ा सा इंटरनेट इशू बीच में आ गया था, दैट्स व्हाई मैं सबसे कंफर्मेशन ले रहा हूं। क्या सबको क्लियर है ईयरली पॉलिसी? ठीक है, एनीवन? अगर कोई माइनर सा भी इशू है, अगर कोई हल्की सी भी चीज ना समझ आई हो, तो प्लीज पूछ लें। ओके युसरा, आप कह रही हैं सर 1 जुलाई 2016 से 1 जुलाई 2017 तक 1 ईयर डेप लगेगी ना? नो युसरा, मैंने आपको कहा था हमारा साल 1 जनवरी को शुरू होता है, 31 दिसंबर को खत्म होता है। तो 2016 1 जुलाई को आपने खरीदी, तो ये 1 जुलाई से ईयर स्टार्ट नहीं हो रहा आपका, मैंने आपको बोला है 1 जनवरी 16 को ईयर स्टार्ट हुआ होगा, 31 दिसंबर 2016 को खत्म हुआ, इस वाले साल में आपने 1 जुलाई को खरीदी है। तो आपके पास ये 2016 वाला जो ईयर है, इसमें आपके पास जुलाई में आई है, तो ये जुलाई 2016 में आपके पास कितने मंथ्स रही? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, 6 मंथ्स रही। फर्स्ट ईयर में फर्क नहीं पड़ता, पूरे साल की डिप लगाओगे, चूंकि ईयरली पॉलिसी है। यस, ईयरली पॉलिसी है युसरा, बिल्कुल पूरे साल की डेप्रीसिएशन लगेगी, ये ईयरली पॉलिसी का रूल है, मैंने आपको ऊपर मेंशन करवा दिया था। फुल डेप्रीसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज, जिस साल एसेट खरीदा है, जब भी परचेज करा हो, जितने भी मंथ्स रहा हो, फर्क नहीं पड़ता, फुल ईयर डेप, पूरे साल की डेप लगेगी। यस, जवेरी आप कह रही हैं इफ वी सेल एसेट ऑन नवंबर, सो जब भी फुल ईयर डेप रिसिएशन लगेगी। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं जवेरिया, हमने 1 अक्टूबर को बेचा इन 2020, तो जिस साल बेचा उस साल कोई डेप नहीं लगेगी। आपने अक्टूबर को बेचा है, नवंबर को बेचा होता, दिसंबर को बेचा होता, जिस साल एसिड बेचा उस साल जवेरिया कोई डेप नहीं लगेगी, ठीक है। यस इफरा,
6 मंथ्स की नहीं लगेगी, क्योंकि बाय तो हमने जुलाई में करा है। इफ्रा, फर्स्ट ईयर में 6 मंथ्स रहा, सही कह रहे हो, लेकिन नहीं, 6 मंथ्स की डेप नहीं लगेगी, बिकॉज द पॉलिसी इज ईयरली। पॉलिसी इज ईयरली। ईयरली पॉलिसी क्या कहती है? फुल डेप्रीसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज। जिस साल एसेट खरीदा उस साल 6 महीने रहा, 8 महीने रहा, 1 महीना रहा, फर्क नहीं पड़ता, फुल ईयर डेप लगेगी। ये ईयरली पॉलिसी की वजह से पहले साल में पूरे साल की डेप लगेगी। एंड नो डेप्रीसिएशन इन द ईयर ऑफ सेल। जिस साल एसेट बेचा उस साल नो डेप, जीरो, कोई डेप नहीं लगेगी। हाँ जी, एवरीवन, क्या क्लियर है? यसरा सर, अगर 31 दिसंबर 2016 को भी परचेज किया तब भी फुल ईयर की? यस। अगर आपने 2016 में साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर को खरीदा तब भी फुल ईयर डेप। फुल ईयर डेप इन द ईयर ऑफ परचेज। जिस साल एसेट खरीदा उसके ऊपर पूरे साल की डेप लगेगी। दिस इज ईयरली पॉलिसी। जिस साल एसेट बेचा उस साल कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी। एवरीवन प्लीज, आई होप आप सबको क्लियर हो। आई नो बीच में थोड़ा सा कनेक्टिविटी इशू आया था, लेकिन मैंने काफी बार रिपीट करा है ताकि किसी से कोई चीज स्किप ना हो जाए। एवरीवन प्लीज कंफर्म, क्लियर है? यस युसरा, इन क्वेश्चन इट विल बी मेंशन्ड कौन सी पॉलिसी यूज करनी होगी। ओके ग्रेट, नाउ आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉलिसी, दैट इज कौन सी पॉलिसी? मंथली पॉलिसी। अब मेरी बात सुने, आई होप आप सबको ईयरली पॉलिसी समझ आ गई है। तो अब अगर क्वेश्चन में ईयरली पॉलिसी मेंशन नहीं होता, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ होता मंथली पॉलिसी है, कौन सी पॉलिसी है? अब अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ होता कि मंथली पॉलिसी है, फिर आप लोग क्या करते? तो सुने मेरी बात, यही सेम सिनेरियो है। अब आप लोग क्या करेंगे? देखो, मंथली पॉलिसी अगर लिखा है ना, तो मंथली पॉलिसी का क्या मतलब है? जिस साल एसेट खरीदा उस साल जितने महीने, जितने मंथ्स रहा, उस साल उतने मंथ्स की डेप लगेगी। और जिस साल एसेट बेचा उस साल भी जितने मंथ्स, जितने महीने रहा, उतने महीने की डेप लगेगी उस साल में। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं। देखिए, हमने 1 जुलाई 2016 को खरीदी थी, तो अब 2016 वाले साल में पूरे फुल ईयर डेप नहीं होगी। अब ईयरली पॉलिसी नहीं है, ईयरली पॉलिसी होती तो फुल ईयर डेप लगती। अब 2016 में कितने मंथ्स रहा था? 1 जुलाई को खरीदा था, हमारे पास 1 जुलाई को आया था, तो जुलाई का महीना, जुलाई के मंथ में हमारे पास था जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। फर्स्ट ईयर में ये हमारे पास 6 मंथ्स रहा है, तो फर्स्ट ईयर में इसके ऊपर कितना? 6 मंथ्स की डेप लगेगी खाली। कितने मंथ्स की? 6 मंथ्स की डेप। अच्छा, 2017 में फुल ईयर डेप लगेगी, चूंकि पूरा साल रहा ना, पूरा 12 मंथ्स रहा, तो फुल ईयर डेप लगेगी 2017 में, सॉरी, एंड फुल ईयर डेप। एंड 2018 में भी पूरा साल रहा, 12 मंथ, तो फुल ईयर डेप लगेगी। ठीक है, और 2019 में भी पूरा साल रहा, फुल ईयर रहा, तो फुल ईयर डेप लगेगी। ठीक है जी। अब सर इन सर इन 2020, 2020 में सर, 2020 में कितने मंथ्स की डेप लगेगी प्लीज बताएं। तो सर जितने महीने रहा उतने महीने की डेप। 2021 में आपने इसको 1 अक्टूबर को बेचा, तो ये आपके पास से 1 अक्टूबर को चले गया। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 मंथ्स रहा। नो, 1 अक्टूबर को तो ये आपने बेच दिया, आपके पास से चले गया। आपका ईयर 1 जैन को स्टार्ट हुआ है, तो ये 2020 में जनवरी में था, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अक्टूबर की नहीं लगेगी, बिकॉज 1 अक्टूबर को बेच दिया, ये आपके पास अक्टूबर में नहीं था। 2020 में ये आपके पास 9 मंथ्स था। कितना मंथ्स? 9 मंथ्स था। तो सर 2020 में इसके ऊपर डेप लगेगी 9 मंथ्स की। ठीक है, तो इन 2016 6 मंथ्स की डेप लगेगी, चूंकि ये 6 महीने था उस वाले साल में। 17, 18, 19 में पूरा पूरा साल था, तो फुल फुल ईयर डेप लगेगी। लेकिन इन 2020 9 मंथ्स था, तो 9 मंथ्स की डेप लगेगी। ये सिनेरियो होता है मंथली पॉलिसी में। और ईयरली पॉलिसी में क्या होता था? जिस साल खरीदा उस साल फुल ईयर डेप, जिस साल बेचा उस साल कोई डेप नहीं लगेगी। दैट वाज ईयरली पॉलिसी, एंड दिस इज मंथली पॉलिसी। तो एवरीवन प्लीज मुझे कंफर्म करें कि क्या आप सबको समझ आ गई है मंथली पॉलिसी या नहीं? एवरीवन प्लीज, वेटिंग फॉर द रिप्लाई। सब मुझे कंफर्म करेंगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा, प्लीज एवरीवन। अयान, आपका रिप्लाई नहीं आया। अयान, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, प्लीज मुझे बताएं। इज इट क्लियर अयान?
ओके युसरा, आप कह रही हैं ईयरली एंड मंथली मिक्स नहीं आ सकता क्वेश्चन में, लाइक परचेज ईयर फुल डेप लगा दी, ईयरली पॉलिसी के हिसाब से सेल्स ईयर जिस मंथ में यूज किया उतनी डेप लगानी मंथली के हिसाब से। वैसे आता नहीं है पेपर में अभी तक, किसी क्वेश्चन में युसरा ऐसा आया नहीं है, लेकिन आ सकता है। अगर आ सकता है तो वो क्वेश्चन में फिर इस तरह आपको मेंशन करके देगा। ओके युसरा, लेकिन अभी तक आया नहीं है, या तो मंथली पॉलिसी होती है या तो ईयरली पॉलिसी होती है इन द क्वेश्चन। ओके, great. Okay, now we will move on टू द एग्जाम्पल क्वेश्चंस। अभी मैं आपको बेसिक डेप्थ कैलकुलेशन के डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने के एग्जाम्पल क्वेश्चंस कराने हैं मुझे चार पांच, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद एग्जाम्पल नंबर वन, ठीक है। मैं एक नया क्वेश्चन खोल रहा हूं। आज की क्लास में हमें करने तो ज्यादा एग्जाम्पल क्वेश्चंस थे, लेकिन देखते हैं कि कितने एग्जाम्पल क्वेश्चंस हो पाते हैं, ठीक है। सो आई विल स्टार्ट विद एग्जाम्पल क्वेश्चन वन। मैं पहला एग्जाम्पल क्वेश्चन लिख रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर वन, ठीक है। पहले मैं आपको डेप्थ कैलकुलेट करने में पक्का करूंगा, ठीक है। उसके बाद उसके बाद हम लोग जाएंगे टी अकाउंट्स पर, ठीक है। करेंगे मीत रीवैल्यूएशन भी मेथड भी करेंगे, लेकिन इन द लास्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल नंबर वन, एग्जाम्पल नंबर वन, ठीक है जी। मैं लिख रहा हूं, आप लोग भी मेरे साथ साथ अपने पास एग्जाम्पल वन लिख लें, ठीक है। परचेज्ड परचेज्ड अ न्यू मोटर व्हीकल फॉर $500,000 ऑन 1 अगस्त 2011, ठीक है जी। Later, it was sold for $350,000 on 1 October 2016, ठीक है जी। 10% depreciation is charged using SLM. SLM means straight line method, ठीक है। 10% depreciation is charged using straight line method। और नेक्स्ट पॉइंट क्या गिवन है? Yearly policy is used, yearly policy is used, ठीक है जी। ओके, एंड नेक्स्ट, ईयर एंड इज 31 दिसंबर, ठीक है। 31 दिसंबर। ये क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। एंड रिक्वायरमेंट क्या है? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? रिक्वायरमेंट नंबर वन, कैलकुलेट कैलकुलेट depreciation for each year, कैलकुलेट depreciation for each year, ठीक है। दिस इज रिक्वायरमेंट नंबर वन। What is requirement number two? Requirement number two is calculate profit or loss on disposal, ठीक है। दिस इज द एग्जाम्पल क्वेश्चन वन दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व इन टूडेज क्लास, ठीक है जी। तो प्लीज सब सारे काम छोड़ दें, ठीक है जी। मैं ये एग्जाम्पल क्वेश्चन पहले तो रीड कर आप लोगों को समझा रहा हूं, ठीक है। ये बड़े बेसिक से एग्जाम्पल क्वेश्चन है, ठीक है। पहले हम इन बेसिक क्वेश्चंस के थ्रू डेप्थ कैलकुलेट करने में बिल्कुल परफेक्ट होंगे, उसके बाद हम जाएंगे डेप्रीसिएशन के टी अकाउंट्स पर, ठीक है जी। तो आ जाएं, सब सारे काम छोड़ दीजिएगा प्लीज, सबका फोकस क्वेश्चन पर हो। अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है परचेज्ड अ न्यू मोटर व्हीकल फॉर 500,000। मैंने नई मोटर व्हीकल खरीदी है 500,000 की, ठीक है जी। $5 लाख, 500,000 ऑन 1 अगस्त 2011। मैंने 2011 को 1 अगस्त को खरीदी, ठीक है। लेटर इट वाज सोल्ड फॉर 3,50,000 ऑन 1 नवंबर 2016। बाद में उस मोटर व्हीकल को मैंने यूज कर बेच दिया। कितने में बेचा?
$350,000 में बेचा, 1 अक्टूबर 2016 को बेचा। खरीदा 1 अगस्त 2011 में था, बेचा 1 अक्टूबर 2016 को, ठीक है जी। खरीदा 500,000 में था, बेचा 350,000 में, ठीक है। 10% डेप्रीसिएशन लगेगी। 10% डेप्रीसिएशन इज चार्ज यूजिंग एसएलएम। एसएलएम मीन स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप लगेगी 10%। सवाल में मेंशन्ड है ईयरली पॉलिसी इज यूज। सर ईयरली पॉलिसी का मतलब जिस साल एसेट खरीदा उस साल उस पे पूरे साल की डेप लगेगी, जिस साल एसेट बेचा उसके ऊपर उस साल कोई डेप्रीसिएशन नहीं लगेगी, ठीक है। एंड ईयर एंड इज 31 दिसंबर। हमारा ईयर खत्म कब होता है? 31 दिसंबर को, मतलब हर साल के 1 जनवरी को हमारा ईयर स्टार्ट हो रहा है और उसी साल के 31 दिसंबर को हमारा ईयर एंड हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 2011 में खरीदी तो 2011 मेरा 1 ईयर है, ठीक है। 1 जन 2011 से लेकर 31 दिसंबर 2011, ठीक है जी। फिर इसी तरह 2012, 13, 14, 15, 16 मेरा वन वन ईयर होते जाएगा, ठीक है। अब व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? कैलकुलेट डेप्रीसिएशन फॉर ईच ईयर। हर साल की डेप्रीसिएशन निकाल कर दे दें। ईच ईयर, हर साल कितनी कितनी डेप्रीसिएशन लगी, ठीक है जी। तो अब देखें, पहले तो आप देखें ये कितने ईयर्स आपके पास थी। आपने इसको खरीदा है 2011 में, मैं पार्ट वन सॉल्व कर रहा हूं। फिर ये 2012 में भी आपके पास थी, 2013 में भी, ठीक है जी, 2014 में भी थी, उसके बाद 2015, देन 2016 में आपने बेची। ये इसकी लाइफ है। ईच ईयर 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब हर साल ईच ईयर कितनी कितनी डेप्रीसिएशन लगी वो निकाल कर देना है, ऐसा ही है। तो आए पहले 2011 की निकालते हैं, ठीक है जी। 2011 देखें, 2011 में पूरे साल की डिप लगेगी। मुझे पता है मैंने 2011 में 1 अगस्त को खरीदा, ये मेरे पास अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 5 मंथ्स थी, फर्क नहीं पड़ता। सवाल में लिखा हुआ ईयरली पॉलिसी। ईयरली पॉलिसी का मतलब जिस साल खरीदा, 2011 में खरीदा, उस साल फुल ईयर पूरे साल की डेप्रीसिएशन लगेगी, ठीक है। अब मुझे आप लोग बताएं, मैंने स्ट्रेट लाइन मेथड में 3 फॉर्मूलाज पढ़ाए थे डेप निकालने के। पहला कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ, दूसरा कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज, तीसरा कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज। यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? एनी वन। फॉर्मूला वन लगेगा, टू लगेगा डेप निकालने का, या थर्ड फॉर्मूला लगेगा प्लीज? निम्रा, मीत, ग्रेट, युसरा गलत। युसरा फॉर्मूला टू नहीं लगेगा। फॉर्मूला टू क्या था? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज। वेयर इज स्क्रैप वैल्यू? क्या आपको सवाल में स्क्रैप वैल्यू गिवन है कहीं युसरा? अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर ये आपने 3,50,000 का बेचा ना तो ये स्क्रैप वैल्यू है। नो, स्क्रैप वैल्यू गिवन होगी तो वो स्क्रैप वैल्यू के नाम से गिवन होगी, ठीक है। ये तो मैंने हो सकता है लाइफ से पहले बेच दिया हो, ठीक है। तो ये तो सेल्स वैल्यू है। स्क्रैप वैल्यू गिवन होगी, स्क्रैप वैल्यू के नाम से गिवन होगी। देयर इज नो स्क्रैप वैल्यू इन द क्वेश्चन, देयर इज नो लाइफ इन द क्वेश्चन। कॉस्ट गिवन है 500,000 कॉस्ट है, और परसेंटेज गिवन है, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज होगा, थर्ड फॉर्मूला लगेगा। ग्रेट अलीशा, ग्रेट बुशरा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग, फॉर्मूला थ्री लगेगा। और आपके पास पर ईयर डेप एक साल की डेप्रीसिएशन आ जाएगी। कॉस्ट कितनी थी भाई? कॉस्ट थी 500,000, मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज 10%, पर ईयर डेप एक साल की डेप्रीसिएशन आ गई, दैट इज 50,000। सर पहले साल डेप्रीसिएशन लगेगी 50,000 की, ठीक है। व्हाट अबाउट 2012? सर ये इजी मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड है। आपने बताया था कि एक साल की डेप निकालने पर हर साल की डेप्रीसिएशन क्या रहती है सर? सेम रहती है। तो 2012 में भी इसके ऊपर 50,000 की डेप लगेगी। सर 2013 में भी इसके ऊपर 50,000 की डेप लगेगी। सर 2014 में भी इसके ऊपर 50,000 की डेप लगेगी। एंड 2015 में भी 50,000 की डेप लगेगी। और कुछ बच्चे बोलते हैं सर 2016 में भी 50,000 डेप लगेगी। नो, यस यस, वेरी गुड मीत, 2016 में कोई डेप्रीसिएशन नहीं लगेगी। 2016 में जीरो या फिर नो डेप, बिकॉज सवाल में पॉलिसी है ईयरली पॉलिसी, जिस साल एसेट बेचा उस साल उसके ऊपर कोई डेप्रीसिएशन नहीं लगेगी। तो सर ये आपका पार्ट वन सॉल्व हो गया। आपने ईच ईयर हर साल में कितनी कितनी डेप्रीसिएशन लगेगी वो आपने निकाल कर बता दिया। एनी वन, एनी प्रॉब्लम? ये जो था पार्ट वन, ठीक है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द पार्ट टू, ठीक है। पार्ट टू में क्या बोला हुआ है एवरीवन प्लीज? यहां पर मैं आपको पार्ट टू सॉल्व करके दिखाता हूं। देखिए पार्ट टू में बोला हुआ है कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल। क्या बोला हुआ है? कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल। इफ्रा, आप कह रही हैं सर ये 2016 पे ऐसे ही लिख देंगे या नो डेप? आप जीरो लिख दें, नो डेप लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही लिख देंगे नो डेप, ठीक है। नो डेप मींस डेप्रीसिएशन, फुल फॉर्म लिखिएगा डेप्रीसिएशन का, मैं डेप शॉर्ट फॉर्म यूज करता हूं। सर वी नीड टू शो एवरी स्टेप और वी कैन गेट मार्क्स जस्ट बाय राइटिंग आंसर डायरेक्टली।
डायरेक्टली आप आंसर लिख दें, ये एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है, ठीक है, पास्ट पेपर में इस तरह नहीं आता है। मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू अभी डेप्थ कैलकुलेशन में पक्का कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हम इसके पहले हम सीख लें ये पूरा टॉपिक, फिर हम इसके पास्ट पेपर क्वेश्चंस पर भी जाएंगे, ठीक है युसरा। तो फिर आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन इन द पेपर होते हैं। ओके सर, पार्ट टू, कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्पोजल? डिस्पोजल का मतलब क्या होता है? नॉन करंट एसेट बेचने को, सेल करने को, नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट बेचने को हम डिस्पोजल कहते हैं, ठीक है जी। तो जब आप अपना नॉन करंट एसेट, ये मेरा नॉन करंट एसेट क्या है? मोटर व्हीकल। जब मैंने ये मोटर व्हीकल बेचा होगा, तो आपको नॉन करंट एसेट बेचने पे या तो प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है। इसको आप गेन या लॉस भी कह सकते हैं। नॉन करंट एसेट बेचेंगे तो उसको बेचने पे या तो गेन होगा या तो लॉस होगा, नफा होगा या नुकसान होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो ये आपसे पूछ रहा है, बताएं जब आपने अपनी मोटर व्हीकल बेची, उसको बेचने पे आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। कोई मसला नहीं है, अभी सिखाते हैं कैसे निकालेंगे सर प्रॉफिट या लॉस। एवरीवन मेरे साथ गौर से सुने। देखिए, अगर आपको मैं प्रॉफिट या लॉस निकालने का तरीका बता देता हूं, ठीक है, गौर से सुनिएगा प्लीज। आप सबसे पहले, आपने अपना मोटर व्हीकल बेच दिया ना, आप उसकी रिमेनिंग वैल्यू, रिमेनिंग वैल्यू मतलब डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है? वैल्यू कम होना, ठीक है। तो जितने से उसकी वैल्यू कम हो गई, उसके बाद जो रिमेनिंग वैल्यू, बची हुई वैल्यू, नॉन करंट एसेट पे डेप्रीसिएशन लगने के बाद, डेप्रीसिएशन की वजह से उसकी वैल्यू कम होने के बाद जो उसकी रिमेनिंग वैल्यू, बची हुई वैल्यू है, वो निकालेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं? नेट बुक वैल्यू, एनबीवी, नेट बुक वैल्यू। तो आप क्या निकालेंगे? नेट बुक वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है। आपको मैंने बताया हुआ है नेट बुक वैल्यू लास्ट क्लास में किस तरह निकलती है। आपने सबसे पहले कॉस्ट ले ली कि भाई खरीदा कितने का था। हमने कॉस्ट खरीदा था 500,000 का, ठीक है जी। तो कॉस्ट आ गई 500,000। अब जो टोटल डेप इस पे लग चुकी है, टोटल डेप्रीसिएशन मतलब टोटल इसकी जितने से वैल्यू कम हो चुकी है वो माइनस कर दो, ठीक है। टोटल डेप माइनस कर जो चुके उतने से वैल्यू कम हो चुकी है। टोटल डेप्रीसिएशन जो लग चुकी है, टोटल पुरानी डेप को क्या बोलते थे? अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, ठीक है। तो इसमें से आप एसीसी, एसीसी मींस अक्यूमुलेटेड, डीईपी मतलब डेप्रीसिएशन, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, टोटल डेप्रीसिएशन जो इस पे लग चुकी है वो माइनस कर दूंगा। तो मेरे पास नेट बुक वैल्यू आ जाएगी। डेप लगने के बाद जो रिमेनिंग बची हुई वैल्यू है वो आ जाएगी, ठीक है। तो लेट्स सी, कितनी टोटल डेप लग चुकी है? 50,000, 50,000, 100,000 प्लस 50,000, 150,000 प्लस 50,000, 200,000 प्लस 50,000, 250,000। तो टोटल जितनी डेप लग चुकी है सबको प्लस करा, टोटल डेप जो लग चुकी है दैट इज 250,000। तो भाई कॉस्ट थी 500,000, 250,000 डेप लग चुकी है। तो अब आपके पास रिमेनिंग वैल्यू एनबीवी, दैट इज नेट बुक वैल्यू, वो आ गई। कितनी आ रही है? 500,000 माइनस 250,000, हमारे पास आ जाएगी 250,000, ठीक है। डन। नो प्रॉफिट ऑफ 250,000, नो युसरा, प्रॉफिट नहीं हुआ इतना हमें। ये हमने इतने का खरीदा था, इतनी डेप लग गई, मतलब इतने से टोटल वैल्यू कम हो गई। अब वैल्यू डेप लगने के बाद जो रिमेनिंग वैल्यू, जो हमारा मोटर व्हीकल है उसकी बची हुई रिमेनिंग वैल्यू इतनी है, मोटर व्हीकल की अभी इतनी वैल्यू बाकी है, ठीक है, 250,000। अब इसको मैं कंपेयर करूंगा सेल्स वैल्यू से कि बेचा कितने में, ठीक है, सेल्स वैल्यू से कितने रुपए में बेचा। अगर हमने नेटबुक वैल्यू से ऊपर में बेचा, तो नेटबुक वैल्यू से जितना ऊपर में बेचा दैट इज माय प्रॉफिट। लेकिन अगर जो नेटबुक वैल्यू है, ये रिमेनिंग वैल्यू, इससे कम में बेच दिया, ठीक है, जितनी वैल्यू थी उससे कम में बेच दिया, तो जितना कम में बेचा वो मेरा लॉस होगा। तो आ जाए, लेट्स चेक एवरीवन, लेट्स चेक। हमारे एसेट की जो रिमेनिंग बची हुई वैल्यू थी सर, दैट वाज 2,50,000, 2,50,000 रिमेनिंग वैल्यू थी। सर आपने इसको कितने में बेचा? हमने इसको 3,50,000 में बेचा। मतलब जितनी वैल्यू थी उससे ऊपर में बेचा ना। तो आपको यहां ये देखकर पता लग गया कि सर वैल्यू बची हुई थी 250,000, हमने बेचा है 350,000 में। तो सर जितनी वैल्यू थी उससे ऊपर में बेचा है हमने, ठीक है। तो ये देखकर आपको पता लग गया कि गेन है, ठीक है। अब कितने का प्रॉफिट है, कितने का गेन है, वो आप डिफरेंस निकाल लोगे, ठीक है। ये जो नेटबुक वैल्यू है उसको सेल्स वैल्यू से माइनस करोगे तो पता चल जाएगा कि कितने का गेन है, ठीक है। तो 2,50,000 माइनस 3,50,000, आंसर नेगेटिव में आ रहेगा। नेगेटिव को इग्नोर करो, आपको सिर्फ डिफरेंस चाहिए, ठीक है, गेन या लॉस का। 100,000 आ गया, ठीक है। दैट इज जो नेटबुक वैल्यू थी उससे ऊपर में बेचा, बिल्कुल 100,000 का आपको क्या है? प्रॉफिट या फिर गेन, एक ही बात होती है, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल। आपने अपने मोटर व्हीकल बेचा, उसको बेचने पे आपको 100,000 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है जी। एनी वन, एनी इश्यूज? क्या ये पहला बेसिक सवाल डेप्थ कैलकुलेशन का कराया है, क्या ये आप सबको क्लियर है? ओके, इफ्रा आप कह रही हैं सर वापस समझा दें, नो इश्यूज इफ्रा, इफ्रा हम रिपीट कर देते हैं। प्लीज मुझे इफ्रा ये बताएं
कि मैं पूरा रिपीट कर दूं दोबारा से इफ्रा, या फिर सिर्फ मैं ये गेन या लॉस वाला पार्ट रिपीट कर दूं? प्लीज ये स्पेसिफाई करें। आप पूरा बोलेंगी, मैं पूरा रिपीट कर देता हूं, ठीक है? अगर आपको गेन या लॉस वाले पार्ट में इशू है तो मैं वो रिपीट करूं खाली, प्लीज टेल मी। ओके। ओके इफ्रा, गेन या लॉस वाला पार्ट देखो, आपको बोला हुआ था कैलकुलेट गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल या प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल, ठीक है, सेम थिंग। तो डिस्पोजल का मतलब होता है नॉन करंट एसेट बेच दिया। नॉन करंट एसेट बेचने को डिस्पोजल बोलते हैं, ठीक है? हमारा नॉन करंट एसेट मोटर व्हीकल है ना, तो अब हम अपना मोटर व्हीकल बेच रहे हैं, उसको बेचने पे हमें गेन हुआ या लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वो निकाल कर देना है। वो कैसे निकलेगा? प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए आपको पहले एसेट की रिमेनिंग वैल्यू, डेप्रीसिएशन लगने के बाद जो बच गई है, देखो डेप्रीसिएशन का मतलब होता है एसेट की कितनी वैल्यू कम हो गई, तो वैल्यू कम होने के बाद डेप्रीसिएशन लगने के बाद जो बची हुई वैल्यू एसेट की है, पहले आपने वो निकालनी पड़ती है, उसको आप कहते हो नेट बुक वैल्यू। वो कैसे निकलेगी? आपने ओरिजिनल कॉस्ट ली 500,000, ठीक है जी, आपने ओरिजिनल कॉस्ट ली 500,000, उसमें से आपने जितनी टोटल डेप्रीसिएशन मतलब अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, जितनी डेप्रीसिएशन लग गई वो माइनस कर दो, उतने से वैल्यू कम हो गई, उसको माइनस कर दो, हटा दो, तो रिमेनिंग वैल्यू नेट बुक वैल्यू आ जाएगी। अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन मींस टोटल डेप्रीसिएशन। टोटल डेप्रीसिएशन कैसे आई? हर साल में जो डेप लगी उसको हमने क्या कर दिया, इफरा प्लस कर दिया, 50,000 प्लस 50,000 प्लस 50,000 प्लस 50,000 प्लस 50,000। हमारे पास अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, टोटल डेप्रीसिएशन आ गई 2,50,000। तो हमने 500,000 में से अक्यूमुलेटेड डेप, टोटल डेप जो लग चुकी है वो माइनस की, तो हमारे पास एसेट की डेप्रिसिएशन लगने के बाद, वैल्यू कम होने के बाद जो बची हुई वैल्यू, रिमेनिंग वैल्यू है वो निकल कर आ गई, दैट इज नेट बुक वैल्यू। 2,50,000 मेरे एसेट मोटर व्हीकल की वैल्यू बची हुई थी। अब इसको मैं कंपेयर करूंगा कि यार वैल्यू इतनी बची हुई थी, इतनी वैल्यू वाली चीज मैंने कितने में बेची। अगर मैंने नेट बुक वैल्यू से ऊपर में बेचा तो मुझे गेन हुआ है, अगर मैंने नेट बुक वैल्यू से नीचे में बेचा तो जितना नीचे में बेचा उतने का मुझे लॉस हुआ है। तो अब मेरी एसेट की वैल्यू 2,50,000 बची हुई थी, अब मैंने इसको जाकर कंपेयर करा कि मैंने बेचा कितने में। नेट बुक वैल्यू 2,50,000 मतलब रिमेनिंग वैल्यू 2,50,000 थी, मैंने इसको बेचा कितने में? 3,50,000 में, वॉज सोल्ड फॉर 3,50,000। तो जितनी नेट बुक वैल्यू थी इफरा, मैंने उससे ऊपर में बेचा ना, तो मुझे ये देखकर पता लग गया कि भाई 2,50,000 बची हुई वैल्यू थी, मैंने बेचा 3,50,000 में, तो मैंने नेट बुक वैल्यू से ऊपर में बेचा, तो जितना ऊपर में बेचा वो मेरा क्या हो गया, गेन हो गया, ठीक है, गेन ऑन डिस्पोजल हो गया। अब कितना ऊपर में बेचा वो आप डिफरेंस निकाल लो, आपको पता चल जाएगा। तो 2,50,000 में से हमने 350,000 माइनस करा, तो डिफरेंस आ गया 100,000। मतलब हमने 100,000 ऊपर में बेचा, तो 100,000 इज प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल, क्योंकि हमने नेट बुक वैल्यू से ऊपर में बेचा है। फिर अगर नेट बुक वैल्यू से नीचे में बेचा होता, 2,50,000 से कम में बेचा होता, तो जितना कम में बेचा होता वो हमारा लॉस होता, ठीक है? इज इट क्लियर इफ्रा और नॉट? अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लें, नो इश्यूज एट ऑल, कोई मसले वाली बात नहीं है इफ्रा। ओके ग्रेट। अच्छा, अब ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 हो चुका है, ठीक है? नाउ वी विल मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है? एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास देखें, मैं ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं यहां से कॉपी कर रहा हूं, ठीक है? इस क्वेश्चन को मैं कॉपी कर रहा हूं, नया पेज खोल रहा हूं और ये एग्जाम्पल 1 को जाकर दोबारा से पेस्ट कर रहा हूं, ठीक है? और इस एग्जाम्पल क्वेश्चन को 1 को अब मैं एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 कर दूंगा, क्योंकि इसके अंदर मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ लिखा हुआ था ईयरली पॉलिसी इज यूज, तो अब इसको मैं कर दूंगा मंथली पॉलिसी। मंथली पॉलिसी इज यूज्ड, ठीक है भाई? मंथली पॉलिसी इज यूज्ड। और हमने जो है 3,50,000 को अब मैं कर रहा हूं, अब हमने इसको 200,000 में बेचा, ठीक है? ये मैंने चेंजेस कर दिए, तो ये मेरा क्या आ गया, अब ये मेरा एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया, ठीक है? एग्जाम्पल नंबर 2 है, ठीक है? इसको हमने सॉल्व करना है। आई नो हमारी क्लास का टाइम कंप्लीट हो गया है, ठीक है, लेकिन नो इश्यूज, ये क्वेश्चन कर कर मैं क्लास खत्म करूंगा, ठीक है? थोड़ी सी मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बीच में थोड़ा सा आपको पता है कनेक्टिविटी इशू भी था, तो मैं इसको 10 मिनट्स एक्सटेंड कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन करेंगे, फिर हम अपना क्लास को वाइंड अप करेंगे, खत्म करेंगे, ठीक है? एवरीवन प्लीज, तो बहुत अच्छे से, सुकून से ये सवाल समझ लें। लास्ट सवाल है आज की क्लास का, ठीक है? अभी 3 और एग्जाम्पल क्वेश्चंस हैं, लेकिन वो फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? युसरा, ओके, आपकी मैथ्स की क्लास है। ओके चलें, आई नो, सॉरी मैं भूल गया था, काफ़ी बच्चे कॉमन है, तो मैं आज फिर क्लास यहीं तक रख रहा हूँ, नो इश्यूज, ठीक है? इसको हम कंटिन्यू करेंगे कब? नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में यहीं तक रखूंगा। एक सेकंड वेट कीजिएगा सब प्लीज़ यार, वेट अ सेकंड।